Hello guys, welcome back to Architects World. Here on this channel we are going to learn about interiors, architectures and some technical details of the site. If that excites you then please keep on watching. तो आज का टॉपिक है प्लम्बिंग ड्राइंग। हम एक 3 BHK हाउस का प्लम्बिंग करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक लेआउट दिख रहा होगा, ये जो लेआउट है ये 3 BHK लेआउट है। इसमें हमारे पास 2 बाथरूम है जो पॉइंट आउट हो रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2, और इसमें है किचन। तो हम इन बाथरूमों का आज प्लम्बिंग करेंगे कि हम प्लम्बिंग कैसे करते हैं, कहाँ पे कैसे पाइप खड़ा करते हैं और क्यों खड़ा करते हैं, कौन कौन से पाइप यूज होते हैं, हम वो सब सीखेंगे। हम ऑन साइट क्या होता है उसकी बात नहीं करेंगे। हम ऑन ड्राइंग में पहले जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो हम क्या सोच के ड्राइंग बनाते हैं और फिर वो साइट पे कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हम कितने टाइप के पाइप होते हैं। तो हम 3 टाइप के पाइप यूज करते हैं। एक होता है सॉलिड वेस्ट पाइप, एक होता है वाटर वेस्ट पाइप और एक होता है रेन हार्वेस्टिंग पाइप। जो हमारा फर्स्ट पाइप है यानी कि सॉलिड वेस्ट पाइप वो होता है 4 इंची का। हम पाइप जो वर्टिकली हम वॉल में जो खड़ी करते हैं उसकी बात कर रहे हैं, वो होता है 4 इंची का। ये हमारा पाइप कनेक्ट होता है WC से, जो हमारा सॉलिड वेस्ट होता है उसे कनेक्ट करने के लिए। सेकेंड पाइप होता है हमारा वाटर वेस्ट पाइप, जो हमारा गंदा पानी है, जैसे कि जो किचन है चाहे हमारा बाथरूम है उसका जो पानी है वो जाता है मेरा वाटर वेस्ट पाइप में, जो हम लगते हैं 3 इंच का पाइप। अगेन हम वर्टिकल पाइप की बात करें जो हम वॉल में खड़े करते हैं। उसके बाद आता है रेन हार्वेस्टिंग पाइप जो बारिश के पानी के लिए होता है। ऑलराइट, हम लोग प्लान डिस्कस करने से पहले एक चीज सीख लेते हैं। जो भी हमारे प्लान में वॉशरूम्स होते हैं या फिर किचन होती है, उनकी प्लम्बिंग के लिए हमें स्ट्रक्चर में उस एरिया को संकन करना पड़ता है। संकन क्या होता है? सपोज अगर हमारा बीम जो है स्ट्रक्चर का वो 7 से 8 इंच डाउन है स्लैब से, तो जो हमारा संकन एरिया होगा वो पूरा का पूरा स्लैब, जो हमारा पार्ट संकन होगा वो पूरा का पूरा स्लैब 8 इंच डाउन होगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे सेक्शन दिखाई दे रहा है, जो मेरा बेडरूम है उसका जो बीम है और जो उसकी स्लैब है उसमें डिफरेंस है, और जो मेरा वॉशरूम है उसकी पूरी की पूरी ही स्लैब डाउन है 8 इंची, तो उसको हम बोलते हैं संकन एरिया। हम संकन क्यों करते हैं? जो भी हमारा वॉशरूम है उसमें जो फिक्सचर्स है उनके जो प्लम्बिंग हो रही है, जो फिक्सचर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं और फिर उसके बाद जो मेन लाइन से कनेक्ट हो रहे हैं, जो हॉरिजॉन्टल पाइपलाइंस जा रही है, उनको प्लेस करने के लिए हमें जो एरिया चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं संकन एरिया। वो हमारा डाउन होता है एज पर स्ट्रक्चर। जितना हमारा बीम डाउन होगा उतना हमारा संकन डाउन होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लान के साथ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारा वॉशरूम हाईलाइट हो रहा है। इसमें एंट्री करते हुए मेरे पास बेसिन है, उसी वाली वॉल पे मेरे पास शावर एरिया है और सामने मेरे पास WC है। जब भी आपके पास कोई ऐसा बाथरूम हो जहाँ के पास शाफ्ट ना हो, अगर हमारे पास शाफ्ट है तो हम ट्राई करते हैं कि हम अपने पाइप शाफ्ट में खड़े करें। हमें बाथरूम में सिर्फ 2 टाइप के पाइप चाहिए होते हैं, एक सॉलिड पाइप और एक वेस्ट पाइप। हमारा सॉलिड पाइप होता है 4 इंची का और वेस्ट पाइप होता है 3 इंची का। जब भी कोई ऐसा केस हो जहाँ के पास फर्स्ट फ्लोर हो, अगर बस शाफ्ट ना हो, अब यही सेम पाइप आपके नीचे पार्किंग में भी जाएंगे यानी कि स्टिल फ्लोर पे भी जाएंगे, तो आप कोई भी इंटरनल वॉल खराब नहीं कर सकते, आपकी पार्किंग खराब हो जाएगी। तो आप क्या करेगा, तो जो भी आपकी कॉमन साइड वॉल है पड़ोसी वाली जिसपे आपके कॉलम आए हुए हैं, हम उस वॉल पे अपने पाइप लेंगे। हमें 2 पाइप खड़े करने हैं। पाइप को खड़ा करने के लिए हमें 9 इंची की वॉल चाहिए होती है और वाइड वाइज भी कम से कम हमें 10 से 11 इंची का स्पेस चाहिए होता है पाइप खड़ा करने के लिए। और if ऐसा कोई केस हो कि आपको पाइप बीच में लेने ही पड़े, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ फर्स्ट फ्लोर डिस्कस करेंगे। प्लान को बेटर समझने के लिए पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमने कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पाइप दिए हैं और प्लान में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से पाइप आने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं रेन वाटर की। तो हमने रेन वाटर के 4 पाइप दिए हुए हैं, 2 फ्रंट में और 2 बैक में। फ्रंट में जो खाली हो रहा है कबर्ड के पास और उसके सामने बेडरूम के कोने पे बालकनी पे, और 2 दिए हैं हमने एंड पे, एक किचन के अंदर और एक बेडरूम के अंदर। हमने 4 पाइप क्यों दिए? हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम चारों कॉर्नर पे पाइप छोड़ के चलें, ताकि इस एलिवेशन में कोई पार्ट, कोई बालकनी को हमें कट भी करना हो एलिवेशन डिजाइन के लिए, तो हमारे पास एटलीस्ट रेन वाटर पाइप अवेलेबल हो बारिश के पानी के लिए। तो हम चारों तरह से पाइप डाल के चलते हैं ताकि हम स्लोप भी ऐसा बनाए कि पूरी छत का पानी कवर हो जाए बारिश का। तो ये तो हो गया रेन वाटर। हम ट्राई करते हैं कि हम चारों कोने पे दें। बाकी डिपेंड करता है, अगर आपका छोटा प्लॉट है तो आप 2 या 3 पाइप से भी काम चला सकते हैं। अब बात करते हैं किचन की। किचन में एक पाइप आता है हमारे पास वाटर वेस्ट का पाइप, जो कि होता है 3 इंची सिंक के पानी के लिए।
अब बात करते हैं जो मेरा वॉशरूम हाईलाइट हो रहा है। इस वॉशरूम में हमने 2 पाइप दिए हुए हैं, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था, एक वाटर वेस्ट का और एक सॉलिड वेस्ट का। हमने इनको कॉलम के साथ क्यों दिया है, क्योंकि ये हमारा पास है फर्स्ट फ्लोर। पाइप जो जाएंगे वो नीचे स्टिल फ्लोर पे भी जाएंगे। हम अपनी कोई भी इंटरनल वॉल खराब नहीं कर सकते ताकि हमारी पार्किंग खराब ना हो, इसलिए हमने जो पाइप दिए कॉलम के साथ पाइप दिया है। वैसे हम ऑलमोस्ट ट्राई करते हैं कि पाइप कॉलम के साथ ही दे, ताकि वो कॉलम के साथ साथ नीचे उतर जाए हमारे ग्राउंड फ्लोर तक। उसके बाद जो हम बात करते हैं, जो हमारा सेकंड वाला बाथरूम है, जो हमारा सेकंड बाथरूम है उसमें हमने क्या किया हुआ है, एंट्री करते मेरे पास बेसिन आया हुआ है, देन शावर एरिया आया हुआ है, जो क्यूबिकल बना हुआ है, क्यूबिकल शावर एरिया बना हुआ है, और फिर WC आई है। इस केस में मैंने क्या किया है, मैंने इस केस में बिल्कुल कॉलम के साथ क्यों नहीं दिए। कल को जब हम लोग बेसिन लगाएंगे या बेसिन की वैनिटी बनेगी या कोई भी मिरर बनेगा, किसी को नहीं पता होगा कि कॉलम के साथ 2 पाइप हैं। अगर उसने वहां पे ड्रिल मशीन मार दी तो मेरे पास पूरे पाइप खराब हो जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं फिक्सर्स के बिल्कुल डायरेक्ट पीछे कोई भी पाइप ना दूं, ताकि लीकेज के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाए। सेम जहाँ पे मेरा शावर था मैं वहां पे पाइप नहीं दे सकती थी, तो मेरे पास 2 ही लोकेशन बची थी। या तो जो मेरी स्टेयरकेस की वॉल थी मैं वहां पे पाइप दूं ताकि मैं नीचे जाके उसको 9 इंची कर दूं, या फिर मैं जो मेरी स्टील की वॉल आएगी पूरी 9 इंची ही तो आएगी, तो या फिर मैं उस 9 इंची की वॉल में दूं ताकि जो स्टील की कॉर्नर वाली वॉल है वहां वो छुप जाए। तो मैंने प्रेफर किया कि मैं स्टील वाली जो मेरी 9 इंची की वॉल है मैं वहां पे दूं, तो इसलिए मैंने 2 पाइप वहां पे दिए, सेम एक सॉलिड का और एक में। और ये सीखते हैं कि हम बारिश का पानी कैसे अटैच कराते हैं रेन हार्वेस्टिंग पाइप से। तो जो हमारी बालकनी का फ्लोर होता है उसमें हम स्लोप देते हैं ताकि बारिश का पानी एक जगह इकट्ठा हो। जिस जगह इकट्ठा होगा वहां पे हम बनाते हैं खुर्रा, 12 बाय 12 इंच का खुर्रा बनाते हैं, एक जिसको बोलते हैं नाली टाइप। 12 बाय 12 इंच का खुर्रा बनाते हैं, उस खुर्रे में हम पानी चाहते हैं। उस जो खुर्रा होता है उसको हम अटैच करते हैं 3 इंची के पाइप से, और जो पाइप फिर अटैच होता है, जो हमारा मेन पाइप ऊपर से नीचे आ रहा है उससे अटैच होता है। इस प्रोसेस से जो हमारा पानी है वो पाइप में जाता है और पाइप से जाता है सीधा नीचे, जहां पे हमने बनाया है रेन हार्वेस्टिंग टैंक बनाया हुआ है। तो हर बालकनी में सेम प्रोसीजर चलता है, हम हर बालकनी में खुर्रा देते हैं ताकि जो बारिश का पानी आएगा वो खुर्रे में जाके मेरे मेन पाइप में जाएगा और मेन पाइप से जाएगा मेरा नीचे टैंक के अंदर। अगर सेम बात करें हम ऊपर टेरेस की, तो टेरेस पे हमने 4 पाइप दिए थे रेन हार्वेस्टिंग के, तो हम चारों कोने पे स्लोप देके, ताकि स्लोप की वजह से पानी उसी के आसपास आके इकट्ठा हो, हम वहां पे खुर्रा बनाए और खुर्रे से हमारा पानी सीधा जाए मेन पाइप के अंदर, और उसको फिर हम चारों पाइप को नीचे कनेक्ट करते हैं रेन हार्वेस्टिंग पाइप से। हम आज ग्राउंड फ्लोर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि कैसे हम अटैच करते हैं रेन हार्वेस्टिंग पाइप को मेन टैंक से। आज हम सिर्फ फर्स्ट फ्लोर डिस्कस कर रहे हैं। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे क्या करते हैं, जो हमारी बालकनी होती है, कोई भी फ्लोर हो, जो हमारी बालकनी होती है उसमें हम स्लोप देके खुर्रा बनाते हैं ताकि स्लोप की वजह से सारा पानी खुर्रे के आसपास आए, और खुर्रे से वो हम अटैच करते हैं 3 इंची पाइप के थ्रू उसको मेन पाइप से, ताकि सारा पानी पाइप के अंदर जाके नीचे टैंक में जाए। तो ये जो प्रोसेस होता है हर जगह सेम चलता है, चाहे आपकी फ्रंट की बालकनी हो, चाहे बैक साइड की बालकनी हो, और कोई भी फ्लोर की बालकनी क्यों ना। तो ये जो प्रोसेस है सेम चलता है रेन हार्वेस्टिंग पाइप के लिए। हम बालकनी में ऐसे ट्रीटमेंट करते हैं बारिश के पानी के लिए। ओके, हम बालकनी के बाद डिस्कस करते हैं बाथरूम को। जैसा कि आपको पता है इस बाथरूम में हमने 2 पाइप दिए हुए हैं, एक दिया है सॉलिड पाइप और एक दिया है वाटर वेस्ट पाइप। जो मेरा पहला वाला पाइप है जो हाईलाइट हो रहा है, ये है मेरा सॉलिड पाइप, सॉलिड वेस्ट पाइप, इसका पूरा नाम हुआ सॉलिड वेस्ट पाइप। और जो इसके साथ वाला है जिसको मैं अब मार्क कर रही हूं, ये वाला पाइप है मेरा वाटर वेस्ट पाइप, ये वाला पाइप है मेरा वाटर वेस्ट पाइप। ओके, जो हमारा सॉलिड वेस्ट पाइप होता है वो कनेक्ट होता है WC से। हम क्या करते हैं, हाँ, जहां हमारा लेच वॉल बनता है WC का, उसके सेंटर में हम ट्रैप देते हैं। उस ट्रैप को हम कनेक्ट करते हैं सॉलिड पाइप से 3 इंची के पाइप के थ्रू। जो मेरा सेंटर है, हमने ट्रैप दिया, जैसा कि मैं आपको मार्क कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने ट्रैप दिया। इस ट्रैप को मैंने कनेक्ट किया मेन पाइप से। जो पाइप से मैंने कनेक्ट किया वो जो पाइप होता है वो होता है 3 इंच का पाइप। ओके, क्लियर। अब बात करते हैं वाटर वेस्ट के पाइप की। वाटर वेस्ट में हम लोग 3 ट्रैप देते हैं, एक बेसिन पे, एक शावर एरिया पे और एक WC के पास। जो मैं रेड कलर से मार्क कर रही हूँ, ये हम 3 ट्रैप देते हैं। अब इन्हें हम कैसे कनेक्ट करते हैं,
पहले मैंने कनेक्ट किया बेसिन का शावर एरिया से, जो मैंने कनेक्ट किया ये करेंगे हम 1.5 इंच पाइप से कनेक्ट। सेम WC का शावर एरिया से फिर जो हमारा मेन पाइप कनेक्ट होगा वो होगा 3 इंची का, जो कनेक्ट होगा मेन पाइप से। हमने क्या किया, जो हमारे पास ब्लू वाली लाइंस है वो है हमारी 1.5 इंची के पाइप की, जो कनेक्ट हुई है बेसिन से शावर पे और एक WC की शावर पे। ये दोनों पाइप जो हाईलाइट हो रही है ये मेरी है 1.5 इंची की पाइप, और जो फर्दर कनेक्ट हुई है शावर एरिया में आके मेन पाइप से वो पाइप है मेरा 3 इंची का पाइप। ये पाइप है मेरा 3 इंची का पाइप। तो ऐसे करते हैं वॉशरूम की प्लम्बिंग। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता कि और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैंने किया क्या है। इसे हम ड्राइंग में ऐसे शो करते हैं, जो मेरा WC है उससे ट्रैप के थ्रू एक पाइप कनेक्ट होता है मेन पाइप में, जो कि होता है 4 इंची का सॉलिड वेस्ट पाइप। और जो मेरा बेसिन है उससे शावर एरिया में एक पाइप किया जो होता है 1.5 इंची का पाइप, और एक पाइप मैंने कनेक्ट किया जो मेरा WC के पास मैंने जो ट्रैप दिया उससे शावर एरिया के साइड। और दोनों पाइप शावर एरिया में आके जब मिल गए तो उसके बाद जो मेरा एक और पाइप जो मेन पाइप कनेक्ट होता है वो होता है 3 इंची का, उसको हम कनेक्ट करते हैं मेन जो मेरी वाटर वेस्ट पाइप जा रहा है उससे। तो ऐसे होती है बाथरूम की प्लम्बिंग। सिंपल सा रूल है, जो मेरा सॉलिड पाइप है उससे हम WC कनेक्ट करेंगे, जो मेरा वाटर पाइप है उससे हम लोग बेसिन, शावर एरिया और WC पर एक पॉइंट देंगे। अब हम सेकेंड वाला वॉशरूम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो A है वो है मेरा सॉलिड वेस्ट पाइप और जो B है वो है मेरा वाटर वेस्ट पाइप। हम ABC करके ऐसे लेजेंड्स बना के अलग अलग स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम ड्राइंग में ऐसे ही करते हैं, पूरा नाम लिख के लेजेंड्स बना के अलग अलग स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जो A है वो है मेरा सॉलिड वेस्ट पाइप। मैंने क्या किया, जहां मेरी WC आई हुई है तो लेच वॉल के सेंटर में हमने एक ट्रैप लिया, उस ट्रैप को हमने अटैच किया 4 इंची के पाइप से। किससे अटैच किया, 4 इंच के पाइप से। फिर उस 4 इंची के पाइप को जो मेरा मेन पाइप आ रहा है सॉलिड पाइप जो A पाइप है उससे कनेक्ट कर दिया। तो ये तो हो गया मेरा WC का पार्ट क्लियर। बहुत सिंपल सी बात है, हम सिर्फ जहां पे हमारी WC आई हुई है उसको हमें सेंटर लेना है। उस जो ट्रैप हमने सेंटर ट्रैप लिया है उस ट्रैप को हमें कनेक्ट करना है 4 इंच के पाइप से। और जो 4 इंच का पाइप है उसे हमने कनेक्ट कर दिया मेन जो हमारा पाइप आ रहा है ऊपर से नीचे, उससे हमने कनेक्ट कर दिया। तो ये तो हो गया हमारा WC। अब बात करते हैं वाटर वेस्ट पाइप की। तो उसमें हमने क्या किया, पहले जो मेरा बेसिन था उसके सेंटर पे ट्रैप लगाया। हम हमेशा सेंटर पे ट्रैप लगाते हैं। सेंटर पे ट्रैप लगा के उसे हमने कनेक्ट किया शावर एरिया के ट्रैप से। जो जिससे मैंने कनेक्ट किया वो होगा 1.5 इंची का पाइप। सेम मैंने इस साइड किया, जो मेरा WC का पाइप जा रहा है उसको मैंने कनेक्ट किया शावर के पाइप से, जो कि होगा 1.5 इंची का पाइप। अब ये दोनों पानी तो मेरे आ गए शावर एरिया में, बेसिन का पानी आ गया शावर एरिया में, और जो मेरी WC का पानी जाएगा वो भी आ गया शावर एरिया में आ गया। अब जो शावर एरिया का पानी है वो हो गया मेरा मेन ट्रैप। जो उस मेन ट्रैप को मैं कनेक्ट करूंगी अपने वाटर वेस्ट पाइप से 3 इंच के पाइप के थ्रू। तो ऐसे होता है मेरा वाटर वेस्ट का प्लम्बिंग। क्लियर हुआ? ओके, एक बार हम फिर से फोकस करते हैं सिर्फ वाटर वेस्ट पाइप पे, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमने क्या किया, जो मेरा बेसिन है उसको सेंटर था उसको मैंने कनेक्ट किया शावर एरिया से। ओके, अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको मेन ट्रैप कहाँ बनाना है। जैसे कि सपोज मैंने मेन ट्रैप बनाया है शावर एरिया को, और आपके प्लान में मेन ट्रैप बन रहा है बेसिन वाला एरिया। तो जिसको भी आप मेन ट्रैप बना रहे हैं बेसिकली आपको बाकी दोनों ट्रैप यानी कि बेसिन का ट्रैप और WC का पानी वाला ट्रैप उस ट्रैप में लेके आना पड़ेगा, ताकि जिसको आप मेन ट्रैप बना रहे हो। सिंपल इतना सा लॉजिक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये कोई रूल नहीं है कि आपको सिर्फ शावर को ही मेन ट्रैप बनाना है। आप किसी भी एरिया को मेन ट्रैप बना सकते हो, बट आपको करना क्या है, जिसको आप मेन ट्रैप बनाओगे बाकी दोनों ट्रैप उस मेन ट्रैप में लेके आने हैं, ताकि उसको आप फर्दर कनेक्ट कर सको जो मेरा पाइप आ रहा है ऊपर से नीचे। तो मैंने इस वाले प्लान में क्या किया, जो मेरा बेसिन है इसमें जो मेरा मेन ट्रैप है वो है शावर वाला ट्रैप। तो जो मेरा बेसिन है उसका पानी में शावर एरिया में लाई 1.5 इंची के पाइप से। सेम जो मेरा WC का पानी वाला ट्रैप है उसको मैं लेके आई 1.5 इंच के पाइप से शावर वाले एरिया में। तो दोनों पाइप के पानी आ गए मेरे शावर वाले एरिया में। फिर जो शावर वाला ट्रैप है उसको मैंने कनेक्ट किया, जो मेरा मेन पाइप आ रहा है ऊपर से नीचे 3 इंची का, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया 3 इंची के पाइप से। सिंपल इतना सा रूल है, कोई और हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस ये आपको डिसाइड करना है कि आपका मेन ट्रैप कौन सा है। जो भी आपका मेन ट्रैप है, शावर, WC या बेसिन वाला, WC का पानी वाला जो हम लोग
हेल्प फॉसेट के साथ देते हैं ना कि जो पानी है उसमें चला जाए। तो इन तीनों में से जो भी आपका मेन ट्रैप है, आपको बाकी दोनों ट्रैप मेन ट्रैप में लेके आए। हम लोग वॉशरूम और बालकनी ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं किचन की साइड। तो किचन में हम क्या करते हैं, चाहे हमारे पास सिंगल बाउल हो चाहे हमारे पास डबल बाउल हो, हम एक ही पाइप को मेन पाइप से कनेक्ट करते हैं। तो अगर जो भी हमारा सिंक है उसका हम लोग सिंक का सेंटर लेके ट्रैप डाल के उसको हम कनेक्ट करते हैं 3 इंच के पाइप से। फिर उस 3 इंच के पाइप को हम कनेक्ट करते हैं जो हमारा मेन वाटर वेस्ट पाइप आ रहा होता है उससे। तो इसमें भी हमने वही किया हुआ है। कॉलम के साथ आपको 2 पाइप नजर आ रहे होंगे। जो फर्स्ट पाइप है वो है मेरा रेन वाटर, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। जो सेकंड पाइप है वो है हमारा वेस्ट वाटर पाइप। हमने वेस्ट वाटर पाइप को क्या किया है, डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है सिंक के साथ में। अब इससे हमारा एक फायदा और हो रहा है, हमने यहाँ पे कोने में पाइप क्यों लिए, हमने फ्रिज के साथ पाइप क्यों नहीं लिए। अब जो हमारा सिंक है वो कोने में आ रहा है, तो इससे हमारा एक चीज बहुत अच्छी से हो जाएगी। जो हमारा संकन एरिया होगा, जैसे आपको पता होगा कि प्लम्बिंग के लिए हमें जो हमारा वॉशरूम, जो हमारी किचन होती है, जो हमारा बालकनी एरिया होता है, उससे हमें संकन करना पड़ता है। तो जो हमारा एरिया जो संकन होगा, अब हमें उसको सिर्फ हाफ एरिया नहीं संकन करना पड़ेगा, बाकी हमें फैन के लिए फुल हाइट मिल जाएगी। जो संकन एरिया होगा वो बस जहाँ पे मेरे पाइप आ रहे हैं हमें वहां तक संकन करना पड़ेगा। तो यही होता है बस। हमने आई होप आपको समझ में आया होगा वॉशरूम का, बालकनी का और किचन का, कि हम कौन से पाइप कहाँ पे लेते हैं और कैसे उन्हें एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू यू लाइक इट। इफ को कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू।